अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें बेबाक अंदाज में देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है, चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे बेबाक चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनल को मजबूत करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप हर दिन या महीने या हफ्ते में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। हमारा सच के इस मिशन में साथ दीजिए। नाज़रीन, आज बुध का दिन है और एक दिन पहले ही हम बयान के टॉपिक का ऐलान कर देते हैं। आइंदा कल जुमेरात को इसी चैनल पर जो लाइव बयान होगा रात में 9:30 बजे, उसका बहुत अहम उन्वान है कि हलाल कमाओ, हलाल खाओ। हलाल कमाने और हलाल खाने के कितने अच्छे असरात होते हैं औलाद पर, ख़ुद की ज़िंदगी पर, दुनिया पर कितने अच्छे असरात होते हैं। इंशाअल्लाह हलाल कमाने पर अल्लाह कितना खुश होता है, नबी कितने खुश होते हैं, बहुत अहम बात होगी। मैं मेरी बहनों से भी कहूँगा और अपने तमाम जवानों से, तमाम भाइयों से कहूँगा कि आने वाले कल रात 9:30 बजे इस बयान को इसी चैनल पर आप लाइव ज़रूर देखिए और दोस्तों को भी इस दावत को शेयर कीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी ख़बर इस वक्त आ रही है तेलंगाना, हैदराबाद से। जी हाँ, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का फिर बीजेपी के MLA, विधायकों और खबीसों की जानिब से एक मरतबा फिर शुरू हो चुका है। बीजेपी के एक MLA खबीस, जिससे लोग न जाने क्या क्या कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसको कहना, बड़ा शैतान किस्म का शख्स है। इसने एक मरतबा फिर प्यारे आका सल्लम की शान में गुस्ताखी की। हैदराबाद का MLA है, विधायक है। मुसलमानों में ज़बरदस्त गुस्सा पाया जा रहा है। आखिर राजा सिंह को पुलिस ने फ़ौरन इसको गिरफ़्तार कर लिया। 14 दिनों की अदालती तहवील में इसको भेजा गया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने फ़ौरन ज़मानत मंजूर कर ली। बीजेपी के MLA हैं, फ़ौरन ज़मानत मंजूर हो गई। पार्टी से सस्पेंड किया गया, 10 दिनों में उनसे जवाब मांगा गया। हैदराबाद में मुसलमानों ने ज़बरदस्त अंदाज में आंदोलन किया है, कारोबार को बंद रखा, पुलिस फोर्स तैनात है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से नफ़रत को बीजेपी की पॉलिसी करार दिया और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यह कहा है कि बदज़बानों को लगाम देना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं बता दूं कि हुकूमत चाहती है कि ऐसे कुत्ते भौंकते रहे ताकि मुल्क का माहौल ख़राब होता रहे और फ़ायदा हुकूमत को मिलता रहे। आइए नाज़रीन, इस वक्त रियासत महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। हमारे यहाँ के खबीस ने
नुपुर शर्मा की हिमायत की, सपोर्ट किया। जी हाँ, राज ठाकरे ने फिर गोया कि शैतानी हरकत की और नुपुर शर्मा एक शैतान खबीस औरत, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसी शैतान औरत की वजह से मुल्क में बाकायदा बेकसूरों का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ और माहौल ख़राब हुआ। तो उस खबीस और शैतान औरत की राज ठाकरे ने हिमायत की, समर्थन किया। राज ठाकरे को बस ऐसी ही सस्ती शोहरत चाहिए, काम वाम इसका कुछ भी नहीं है। और अब मैं आपको बताऊं कि लाउड स्पीकर का मुद्दा इन्होंने ही वो भोंकने का काम किया था, तो अब लाउड स्पीकर के मुद्दे के बाद में हलाल गोश्त के खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा खोल दिया। हलाल कारोबार के मुनाफे का एक हिस्सा बराह रास्त दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा बड़ा बयान और बेवकूफ़ी का बयान राज ठाकरे ने दिया है। खैर बेचारा, मैं तो ये कहूँगा कि इस पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं कि जिनका कुछ काम नहीं है, तो वो चाहते हैं कि ऐसे ही मुसलमानों का खाने में मज़ा आता है। मुसलमानों का खाओ तो शोहरत भी मिल जाती है, खाना हजम भी हो जाता है, सस्ती पब्लिसिटी भी मिल जाती है। तो मैं तो मुसलमानों से कहूँगा कि ऐसे बेवकूफ़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र के सियासी हालात को लेकर। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के सियासी बहरान का जो मामला है, सियासी रस्साकशी का जो मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सुपुर्द कर दिया गया। मैं आपको बताऊं कि जुमेरात को शिवसेना का जो इंतखाबी निशान है, यानी आइंदा कल शिवसेना का जो इंतखाबी निशान है, तीर कमान, इसको लेकर मुख्तलिफ जितने मामले हैं, शिवसेना और शिंदे ग्रुप यानी उद्धव जी ठाकरे और एकनाथ शिंदे फडणवीस, इस ग्रुप के जितने भी मामले हैं, इसकी समाअत बताया जा रहा है कि आइंदा कल होगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस कृष्णा मुरारी और हेमा कोहली के बेंच ने कई आईनी सवालात का हवाला देते हुए मंगल को दरखास्तों को गौर के लिए आईनी बेंच को भेज दिया। आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आसाम से। खबर कुछ इस तरीके से कि आसाम में 2 मुश्तबा मशकूक रोहिंग्याई मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आसाम के ज़िला करीमगंज के बदरपुर रेलवे स्टेशन से 2 मुश्तबा रोहिंग्याई मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है और माना जा रहा है कि ये दोनों रोहिंग्या मुसलमान मुश्तबा हालत में बदरपुर रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे, जो जम्मू कश्मीर से बदरपुर ट्रेन के जरिए आए थे। गिरफ्तार किए गए नौजवानों की शनाख्त जमाल हुसैन और आमिर हकीम के तौर पर हुई है। इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, 10,230 भारतीय रुपये और 980 बांग्लादेशी टका बरामद किया गया है और इन दोनों को गिरफ्तार करके बदरपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बदरपुर पुलिस इनसे पूछगछ छानबीन कर रही है। आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जिस लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर कुछ लोगों ने काफ़ी भौंका था और मुल्क का माहौल ख़राब किया था, अब खबर आ रही है कि हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कह दिया कि लाउड स्पीकर पर अजान से किसी के फंडामेंटल राइट, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर पर अजान देने से दूसरे मज़ाहिब के लोगों के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी नहीं होती है। अदालत ने मस्जिदों को लाउड स्पीकर पर अजान देने से रोकने का हुक्म देने से इनकार कर दिया। ताहम अदालत ने लाउड स्पीकर से मुताल्लिक हुक्म को सौती आलूदगी के कवानीन को लागू करने और तामील की रिपोर्ट्स फाइल करने की हिदायत दी। और बड़ी बात यह है जनाब कि अदालत ने यह भी कहा कि अजान देना मुसलमानों का लाजमी मजहबी अमल है और अदालत ने कहा कि हिंदुस्तान के आर्टिकल, आइन के आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 25-26 रवादारी के उसूल को मुजस्सम करते हैं, सबको अपनी मजहबी आज़ादी, मज़हब पर आज़ादी से अमल करने की इजाज़त देते हैं, जो हमारे भारत की संस्कृति की ख़ास बात है। आइन का आर्टिकल 25(1) लोगों को आज़ादी के साथ अपने मज़हब का दावा करने और उसकी तबलीग करने का बुनियादी हक़ देता है। ताहम अदालत ने कहा कि मज़कूरा हक़ मुतलक हक़ नहीं है। आइए, इस वक्त बड़ी अफसोसनाक इसे खबर कहा जाएगा कि बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क में तकरीबन 99% जो बड़े चैनल है वो सब के सब गोदी चैनल के नाम से जाने जाते हैं। कोई भी अब जनता का चैनल नहीं बचा है। सब यूँ समझिए कि प्राइवेट रहकर
बिके हुए रहकर काम कर रहे हैं, बिके हुए बनकर काम कर रहे हैं। इसलिए आप जब भी गूगल पर डालेंगे गोदी मीडिया तो फौरन उनके चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। और इनकी खास बात यह है कि ये बेचारे सत्ता की दलाली करते हैं, सत्ता की चाटुकारी करते हैं। इनको जनता और मुल्क के मुद्दों से कोई लेन देन नहीं। आका ने जो हुक्म दिया वही करते। लेकिन अभी बड़ी खबर ये आ रही है जनाब कि एक ही चैनल जिसको लोग, जो मुल्क के लोग सच्ची खबर देखना चाहते थे, तो 2-3 चैनल है, तो उसमें से एक बड़ा चैनल है सच्ची खबरों के लिए जो जाना जाता था, वो है NDTV। और NDTV में सच्चाई का एक चेहरे के नाम पर जाने जाते थे रवीश कुमार। अब खबरें आ रही है जनाब कि NDTV में भी अडानी ग्रुप घुस गया। अब घुसा, खरीदा, क्या किया वो तो खुदा ही जानता है। लेकिन अब NDTV में 29% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप खरीदेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है, लोगों के चेहरे मुरझा गए हैं, जो मुल्क के सही हालात जानना चाहते हैं उनके चेहरे मुरझा गए हैं कि अब अडानी ग्रुप ने अगर इसको ले लिया तो अडानी किसके आका हैं सब जानते हैं। तो अब अगर NDTV में भी अडानी ग्रुप शामिल हो गया, इसका मतलब NDTV से भी सच्चाई खत्म हो जाएगी। लोग ऐसा सोशल मीडिया पर नाराजगी का इजहार करते हुए कह रहे हैं, और कुछ लोग तो डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे रवीश कुमार? क्या वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर अमल करते हुए ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे, या फिर वो भी गोदी चैनलों की तरह बोलने पर मजबूर हो जाएंगे? तो खैर एक बड़ा सवाल है। आगे जो भी हालत आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इतनी बुरी खबर तो है कि अडानी ग्रुप ने NDTV, जी हाँ, क्योंकि ये बेचारा बचा हुआ था, तो यहाँ से कुछ लोगों को सच सुनने की उम्मीदें रहती थी, सच देखने की उम्मीदें रहती थी। तब NDTV में भी आका शामिल हो गए हैं, और आका अपनी पार्टी के खिलाफ NDTV को बोलने नहीं देंगे। ये तो पागल को भी समझ में आता है। आया दिन गुजरात का वो मामला जिसकी वजह से मोदी जी पर और बीजेपी पर पूरी दुनिया, मुल्क नहीं पूरी दुनिया थूक रही है। फिर क्या करें, इनको शर्म गैरत तो है नहीं। तो अब बीजेपी पर पूरी दुनिया थूक रही है, क्योंकि इतनी घटिया और नीच हरकत बीजेपी ने की है कि एक औरत का रेप करने वाले 11 रेपिस्टों को 15 अगस्त के दिन आज़ाद करके आज़ादी का और जश्न आज़ादी का भी मजाक उड़ाया गया। और मुल्क को इतना बड़ा धोखा दिया, मुल्क के महिलाओं को इतना बड़ा धोखा दिया गया कि एक तरफ लाल किले से मोदी जी महिला की सुरक्षा और सम्मान की बात कर रहे हैं, और उसी वक्त में उनकी स्टेट गुजरात में 11 रेपिस्टों को आज़ाद किया जा रहा है। तो मोदी जी का और बीजेपी का पाखंड पूरे मुल्क के समझ में आया, और पूरा मुल्क अब थूक रहा है, सिर्फ सुसु करना बाकी है। चलिए आइए, लेकिन इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि वो 11 मुजरिम जो गुजरात सरकार ने छोड़ दिया, जिनको रिहा कर दिया, यानी सरकार ने इतनी नीच और घटिया हरकत की है कि छोड़ने वालों को शर्म नहीं आई कि उनके घर में भी बेटी होगी, उनके घर में भी माँ होगी, उनके घर में भी बहन होगी। तो उन बेशर्मों को, शैतानों को शर्म आना चाहिए था इन रेपिस्टों को रिहा करते वक्त। और वो जो MLA है जो कहता है कि ये रेपिस्ट ब्राह्मण है, संस्कारी है, जी हाँ, तो उसने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। उस MLA के घर में भी माँ बहन होंगी, मुझे ऐसा मालूम है कि वो उसके घर में भी माँ बहन होंगी शायद। तो उसने ये जुमला कहते वक्त, रेपिस्टों को संस्कारी कहते वक्त उसको शर्म आनी चाहिए थी। तो खैर वहां पर छोड़ दिया गया। अब मामले के खिलाफ, बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ पूरे मुल्क में आंदोलन शुरू हो गए। और अब बड़ी खबर आ रही है जनाब कि 11 मुजरिमों को, रेपिस्टों को जो छोड़ा गया, इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। चीफ जस्टिस रामन्ना की बेंच ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अपर्णा भट्ट की खुसूसी दरखास्त पर समाअत के लिए, सुनवाई के लिए हामी भर ली है। रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने भी पिटीशन दाखिल की है। जी हाँ, और यही नहीं, मशहूर पंजाबी सूफी सिंगर जिन्होंने बिल्किस के मामले पर गीत बनाकर पूरे मुल्क को रुलाया था, उन्होंने भी बयान दिया है कि वो अपनी हिफाजत के ताल्लुक से फिक्रमंद ना हो। बिल्किस तुम पंजाब आ जाओ, हम सरदार मुकम्मल हिफाजत करेंगे, इसके लिए जीने का सामान मुहैया करेंगे, और अपने खून की आखिरी बूंद से भी उसकी हिफाजत करने के लिए हम तैयार रहेंगे। बहुत बड़ी बात है, एक सिंगर ये कह रहा है। और एक तरफ बेशरम, बेगैरत और जालिम हुकूमत
पूरे मुल्क की महिलाओं का अपमान करते हुए रेपिस्टों को आज़ाद कर रही है। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र के टीचर घोटाला, टीईटी घोटाले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नाअहल टीचरों की तनख्वाह रोकने का फैसला हुकूमत ने कर लिया है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ करने, पैसे देकर मार्क्स बढ़वाने और बोगस सर्टिफिकेट दिखाने के इस घोटाले में 576 प्राइमरी स्कूल, 447 सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स नाअहल करार दिए गए हैं, जो कार्रवाई के जद में आए हैं। और यही नहीं, मेरे अपने जलगांव जिले के 614 टीचरों पर इम्तिहान में शिरकत पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई है। यानी टीईटी घोटाले में मुलव्वस टीचरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मैं आपको बताऊं कि इस घोटाले को पुणे साइबर पुलिस ने बेनकाब किया था। 2019 में असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए टीईटी इम्तिहान पास करने के लिए कुल 7,880 उम्मीदवारों से लाखों रुपए लिए जाने का इंकशाफ हुआ था। नाज़रीन, रियासत बिहार से हमारे रिपोर्टर ज़ीशान इलाही ने बताया कि बिहार में सरकार तो बदल गई, हुकूमत तब्दील हो गई, मगर असेंबली स्पीकर इस्तीफा न देने पर बजिद है, अड़े हुए हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आरजेडी का सवाल, आखिर वो करना क्या चाहते हैं? पार्लिमानी उमूर के वजीर ने कहा कि अदम एतमाद के नोटिस के बाद वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। यानी बिहार में हुकूमत तो बदल गई है, लेकिन अजीब बात है कि स्पीकर इस्तीफा न देने पर अड़ा हुआ है। चलिए आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। योग गुरु, जी आप जानते हैं योग गुरु कौन है? जी रामदेव बाबा। अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उनको सुप्रीम कोर्ट ने डांटा। वैसे ये ऐसी खबरें पढ़कर हंसी भी आती है, इन लोगों को बेशर्मों को डांट माट से कुछ नहीं होता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने डांटा। जी हाँ, योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों अदालत से डांट खाते हुए नजर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस रामन्ना की बेंच ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पिटीशन पर सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा कि बाबा रामदेव एलोपैथी के खिलाफ बयान क्यों दे रहे हो? उन्हें आयुर्वेद के फरोग और उसकी तशरीह का पूरा हक है, वो करें, लेकिन अपनी दुकान चलाने के लिए दूसरों को बदनाम करने की ये तो घटिया हरकत है, नीच हरकत है जो बाबा रामदेव कर रहे हैं। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है। और आपको याद होगा, लोग अब मजाक भी उड़ा रहे कि यही बाबा रामदेव जो एलोपैथी के खिलाफ बोल रहा है, जब बीमार होता है तो इसका इलाज एलोपैथी से ही होता है। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है।
इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।